doing well. Welcome back to my channel and I hope you liked my previous video. This time I am going to take you on a spiritual journey to one of the holiest temple in India, which is the majestic, the mysterious Mahakaleshwar temple in Ujjain. Me and my family were planning to go there for a very long time. I think since 2019, but हमें मौका नहीं मिल रहा था. कहते हैं बाबा का बुलावा नहीं आ रहा था. But this time suddenly पता नहीं क्या हुआ एंड अचानक से हम सब ने प्लान बनाया एंड विद इन द स्पैन ऑफ 4 days वी बुक द टिकट्स एंड नाउ वी आर फाइनली गोइंग. हम 4 लोग हैं एंड हम 4 लोग चारों दिशाओं से आएंगे एंड जाके उज्जैन में मिलेंगे एंड देन वील स्टे देयर फॉर 2 days एंड वी विल मेक श्योर कि हम महाकालेश्वर के दर्शन तो करें, बट हम लोग वहाँ पे बाकी टेम्पल्स जो है वहाँ पे भी जाने की कोशिश करेंगे एंड वी विल ऑल्सो ट्राई कि हमें भस्म आरती देखने का भी मौका मिले. मैंने सुना है कि उस आरती का एक्सपीरियंस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस. यू फील लाइक यू आर इन अ डिफरेंट जोन एंड तुम बस लीन हो जाते हो. तो वो एक्सपीरियंस भी करना है, बट मैंने ये भी सुना है कि उसके लिए लोग बहुत टाइम पहले से बुकिंग करके रखते हैं. तो इट माइट बी लिटिल डिफिकल्ट, बट बाबा पे भरोसा रख के हम लोग जा रहे हैं कि शायद हमें मौका मिल जाए भस्म आरती देखने का. ऑल्सो this video won't be on a funny side, but yes, it will be more on the spiritual experience. So let's go on a spiritual experience with me in this video. I hope you enjoy it. Let's begin. हाय गाइस, सुबह के 4 बज रहे हैं और हम लोग उज्जैन पहुंच गए हैं, बट अभी हम लोग वेट करेंगे मेरे पापा और मेरे भाई के आने का. एंड जिस किसी ने भी मुझे बोला था कि उज्जैन में ठंड नहीं होगी, तो अच्छी से आओगी. बगल वाले ने मुझे बोला था, अरे वहाँ ठंडी होती, इतनी सुबह उठ के उसने भी कहाँ देखा होगा कभी. मैंने मंगाया तो मैंने भी उठा के रख लिया है, मैं भी रख लेती, इसलिए बातों में नहीं आती. अच्छा, मुझे बोल दो. कैसे निकलेंगे यहाँ, कैसे निकलेंगे बोला भैया. The city Ujjain is known for its biggest attraction, which is Mahakaleshwar Jyotirling Temple. ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है एंड उज्जैन को एंशियंट टाइम में अवंतिका के नाम से भी जाना जाता था. लोकल लेजेंड्स कहते हैं कि एक टाइम पे यहाँ पे एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था चंद्रसेन, हु रूल्ड उज्जैन एंड वो शिवा के बहुत ही बड़े भक्त थे. एक दिन शिव जी महाकाल के रूप में उनके सपनों में आए एंड उन्होंने उनके सारे एनिमीज का एंड कर दिया. उसके बाद, upon the request of Chandrasen, Shiva agreed to reside in the city and become its chief deity. And the other story is, when Dushan started attacking Avantika, the ground split near the statue of Parvati and Lord Shiva came out of it as Mahakal. He burned the demons and then, adhering to the request of the people of Avantika, Lord Shiva then decided to stay as the chief deity of Avantika. हमने महाकालेश्वर के दर्शन कर लिए. अंदर फोन ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं था, इसलिए अंदर से तो दर्शन नहीं रिकॉर्ड हो पाए, लेकिन बाहर से भी बहुत अच्छा है. एंड नाउ वी आर गोइंग टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन. हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी महर्षि संदीपनी आश्रम.
ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कृष्णा एंड सुदामा रिसीव्ड रेगुलर इंस्ट्रक्शन इन द आश्रम ऑफ ऋषि संदीपनी. Maharishi Sandipani's life was very closely associated with that of Lord Krishna. In fact, Maharishi Sandipani was a tutor of Krishna and Balram with Sudama. And it is said that the two picked up their studies so fast that Maharishi thought he was educating the sun and the moon. फिर हम लोग पहुंचे श्री काल भैरव मंदिर. This temple is dedicated to Kal Bhairav, a fierce manifestation of Lord Shiva. It is believed that श्री महाकाल ने ही काल भैरव को इस स्थान पर शहर की रक्षा के लिए चुना था. इसीलिए काल भैरव को इस शहर का गार्डन डाइटी भी कहा जाता है. The statue of Kal Bhairav in Ujjain temple is quite famous for drinking alcohol. Yes, you heard it right. Drinking alcohol. Especially, I think he likes wine. It is believed by devotees that the statue drinks alcohol as a form of accepting the offering from his devotees. But आज तक there is no scientific proof, there is no reasoning behind this कि ऐसा यहाँ पे क्यों होता है. देन वी वेंट टू श्री स्थिरमन गणेश टेम्पल. उसी के बगल में एक माता का भी मंदिर था जहाँ बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी क्योंकि ये नवरात्रि का आखिरी दिन था. तो इसीलिए हमने बाहर से ही हाथ जोड़े और हम चले गए कुछ खाने. हम लोग सुबह से भूखे थे तो हमारा रिक्शा वाला हमें एक ऐसी जगह लेकर गया जहाँ थाली थी एंड अनलिमिटेड खा सकते थे. वहाँ पे मैंने पहली बार दाल बाफला ट्राई किया एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज रियली गुड. And I would recommend everyone who is planning to go to Ujjain to must try this thali and especially this dal bafla. पेट पूजा करने के बाद वी वेंट टू श्री चिंतामन गणेश टेम्पल. ये टेम्पल डेडिकेटेड है लॉर्ड गणेश को, हु इज ऑल्सो नोन एज द लॉर्ड ऑफ न्यू बिगनिंग्स. यहाँ पे लोग अपनी चिंताएं लेकर आते हैं इस उम्मीद में कि श्री गणेश उनकी सारी चिंताएं दूर कर देंगे. होटल वाले ने ये मेरे लिए भेजा. खींच देना, मेरी एक फोटो खींच दे, एक फोटो तो खींच दे. को पड़ी थी, सीता माता ने इस पे हाथ कर दिया था. पता है इसकी कहानी? तो सुधारी पड़ गई. थोड़ा किला घूमे तो देख, थोड़ा किला उसमें क्या है ना, कार पे घूमो तो अच्छा है. पैदल घूमने में कोई वो नहीं. Our last destination for the day was ISKCON Temple of Ujjain, जहाँ सभी अंदर कृष्ण की भक्ति में नाच रहे थे. After having dinner, we went to drop my brother to the railway station because he had some urgent work back at his office, so he had to leave this trip a little early. You can see there are so many parrots. So after a very long day, I'm back to my hotel room, and if I have to tell my experience of today, then I would say that बहुत गर्मी थी, लाइक बहुत गर्मी थी. सुबह का मौसम, व्हेन वी रीच्ड उज्जैन द वेदर वाज रियली गुड, लाइक इट वाज चिली, बट जैसे जैसे दिन होता गया इट वाज वेरी 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 हॉट. एंड पूरे दिन हम लोग नंगे पैर घूम रहे थे, इधर से उधर. हमारे पैरों में भी लाइक नॉट छाले बट जलन है बिकॉज ऑफ दैट हीट. बट पूरे दिन हम लोग एक मंदिर से दूसरे मंदिर, इस मंदिर से दूसरे मंदिर, हमने ऑलमोस्ट होल उज्जैन कवर कर लिया है. एंड आज का दिन तो पूरा ख़त्म हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्लीप एंड वी आर गोइंग टू वेक अप अराउंड 12 AM. मतलब अगले दिन की शुरुआत होगी, तब हम उठेंगे बिकॉज हम भस्म आरती में भी शामिल होने जा रहे हैं. तो भस्म आरती के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है, लाइन लगानी पड़ती है, बुकिंग करनी पड़ती है. बट लकीली हमें किसी के थ्रू किसी से बातचीत करके टिकट्स मिल गई, तो हमने टिकट ले ली है. एंड भस्म आरती सुबह 4 बजे होती है, जिसके लिए आई थिंक जितना अभी तक मुझे पता है 1 बजे से लाइन लगानी शुरू करनी पड़ती है. देन उसके बाद अंदर एंट्री मिलती है. तो हमने जो टिकट्स ली हैं दैट इज़ 1800 पर पर्सन. तो लेट्स सी वो कैसी होगी. अंदर तो फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, महाकालेश्वर के अंदर फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउड नहीं है. कॉरिडोर में वी कैन रूम एंड वी कैन क्लिक पिक्चर्स, बट अंदर फ़ोन इज़ नॉट एट ऑल अलाउड.
सबमिट करके देन ओनली यू कैन गो. तो भस्म आरती का व्यू विल बी डिफिकल्ट टू यू नो शेयर टू शो यू गाइज, बट यस आई विल टेल यू द एक्सपीरियंस. तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह. फाइनली सुबह सुबह रेडी होके हम लोग पहुंच गए जहाँ हमें बुलाया गया था. वहाँ से हमें गाड़ी अंदर लेकर गई और हमने बहुत देर वेट किया. उसके बाद फाइनली हम लोग भीड़ से निकले एंड अपनी अपनी जगहों पे सेटल डाउन हो गए. भस्म आरती खत्म होने के बाद वी टुक अ स्टॉल इन द कॉरिडोर. मेरा तो पूरा माथा ढक गया होगा, देखो मेरा तो पूरा माथा ही ढक गया होगा. मेरा नहीं खाता. मेरा तो माथा ढक गया. सही लग रहा पापा. It is believed that no leader or a person in power can stay a night in Ujjain or otherwise he will lose his or her power or leadership because इस राज्य का एक ही राजा हो सकता है जो कि है महाकालेश्वर बाबा. But जो भी यहाँ सच्चे मन से आता है और सच्ची भक्ति से आता है, ऐसा माना जाता है कि वो यहाँ से कभी भी खाली हाथ नहीं जाता. तो अब सुबह के 7 बजने वाले हैं. हम लोगों ने भस्म आरती भी देख ली है एंड आई मस्ट टेल यू out of the world experience. Like you'll get goosebumps watching that aarti, that process and everything. Amazing. People should come to Ujjain once at least in a lifetime. So finally all our days in Ujjain are over and now I'm going to Udaipur because we didn't get any ticket directly from Ujjain to New Delhi. So see you in Udaipur. 5, 6, 8, 1. तो फाइनली मेरा इतना लंबा ट्रिप मेरी फैमिली के साथ कंप्लीट हुआ. हम लोग उदयपुर में हैं एंड हमें ट्रेन की टिकट नहीं मिली, तो अब हम लोग जा रहे हैं बस से. हमने AC बस करी है विच विल डायरेक्टली टेक मी टू न्यू दिल्ली एंड वहाँ से माई ट्रिप विल बी ओवर. एंड जैसा कि मैंने कहा, बाबा के द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता है. वैसे ही मैं भी खाली हाथ नहीं जा रही हूँ, बल्कि बहुत सारी मेमोरीज अपनी फैमिली के साथ लेके जा रही हूँ जो कि हम लाइफ टाइम चेरिश करेंगे. Also, I tried to capture everything in this video that I could and I hope you also enjoyed it as well. So, see you next time.